वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ स्टडी। मैं हूं बादशाह सर और आपको देखना है इधर। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश में जो अपनी कंपोजिशन पार्ट होता है लेटर, उसमें से लेटर करेंगे। लेटर आपने पता होगा लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर होते हैं 4: ऑफिशियल, बिजनेस, लेटर फॉर जॉब और ये वाला आपको लास्ट में बताऊंगा, सरप्राइज आपके लिए। शुरुआत करते हैं अपने जो ऑफिशियल है उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्र 5 मिनट के अंदर हम आपको क्लियर कर दूंगा। आपको सिर्फ बोर्ड पे ध्यान रखना है। क्या? बोर्ड पे ध्यान। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑफिशियल। आपने आपकी जो पास बुक होती है क्लास 11 और क्लास 12 के लिए स्पेशल बहुत अच्छा वीडियो है ये। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये राइट कॉर्नर में आता है सबसे पहले सेंटर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, ये आएगा नंबर 1 पॉइंट है। इसके अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस कुछ नहीं करना है, 3 लाइन में आएगा, ये याद रखना। नंबर 2 पे आएगी डेट, वो भी बताऊंगा मैं आपको। और नंबर 3 पे आएगा लेटर रेफरेंस नंबर। ठीक है, नंबर 4 पे आएगी बड़ी रिसीवर एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। नंबर 5 पे सब्जेक्ट, नंबर 6 पे सैल्यूटेशन, नंबर 7 पे आएगा कॉम्बिनेशन। ऐसे इस प्रकार मैं आगे बताऊंगा। पहले एक बार ये डिटेल समझा देता हूं। सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में क्या होगा, आपको कोई सेंडर एड्रेस देगा या फिर नहीं देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप आपके मन में जो भी आया, इंदिरा कॉलोनी, या फिर आप लिख सकते हो इंदिरा बुक बुक, या फिर आप लिख सकते हो डिपो बुक। बुक क्या, हाँ आपने जैसे माने आपको इंदिरा कॉलोनी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको किसी बुक स्टोर के पास भेजना है तो बुक, उसके बाद में आप लिख सकते हो स्टोर, STOR स्टोर, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो डिपो। डिपो में आपको स्पेलिंग में गलत होगी, टी साइलेंट में होता है, DEPOT स्पेलिंग आती है इसकी। ठीक है, ये हो गया अपना। उसके बाद नंबर 2 पे आपको क्या लिखना है, उसके पास की जो जो पब्लिक है, पब्लिक प्लेस, उसके पास जैसे मैं नियर गवर्नमेंट स्कूल। कोई भी हाईवे लिख सकते हो आप, जैसे SMS कोई भी हाईवे है, मैं मान लेता हूँ जयपुर लिख दिया मैंने, यहीं पे आगे लोकेशन जयपुर है। इसमें जरूरी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल, नियर कोई अपना मान लिए, चलो ये पे लिख देते हो नियर PG कॉलेज, PG रोड, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो SMS हाईवे जयपुर। ये हो गया। तो आपको इन तीनों में से ये लिखना है, तीनों लाइनों में ये इस प्रकार लिखना है। आपको कुछ नहीं करना है, ये लाइन रटना नहीं है मन में, वो राजीव नगर कुछ भी अकॉर्डिंग टू अपने जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग कुछ भी करना है आपको। नंबर 2 पे डेट, डेट आप मैं आज लिख देता हूं, जैसे 14 दिसंबर लिख दी मैंने आज, लेकिन ध्यान रहे इसी प्रकार लिखना है आपको, ऐसा गलत होगा। कैसे? कुछ बच्चे ऐसे लिख दिए, कुछ बच्चों ने ऐसे लिख दिया, कुछ ऐसे डॉट, कुछ ऐसे करेंगे 14 ओब्लिक। भाई गलत है, गलत है। पासबुक की बातों को तो भूल जाओ, अपने को क्या याद रखना है, अपने को याद रखना है 14 दिसंबर की मीनिंग आती है जैसे ये 2023 चल रहा है, ये लिखना है नंबर 2 में। इसे याद कर लो आप। आपके एग्जाम 2024 में होंगे, डेट आएगी वो लिख देना, मंथ मार्च या फरवरी या अप्रैल, 11th क्लास के लिए अप्रैल फुल कैपिटल लेटर में होने चाहिए। उसके अंदर लिखने के बाद आपको लिखना है लेटर रेफरेंस नंबर। क्या लिखना है, कुछ नहीं करना। आपने शुरुआत की जो फर्स्ट जो पॉइंट था अपना सेंडर्स एड्रेस, उसकी जो फर्स्ट लाइन है क्या है, इंदिरा कॉलोनी या इंदिरा बुक स्टोर या इंदिरा बुक डिपो, हो गया। उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर आई, लेटर रेफरेंस में आई ले लिया हमने।
दोबारा मान लेते हैं हम डी, बुक ले लिया। फिर हम मान लेते हैं डिपो या स्टोर, चलो डिपो ले लिया हमने, हो गया। उसके बाद वो जगह जे, इसको कैपिटल लेटर फर्स्ट। उसके बाद में ओब्लिक, रेफरेंस नंबर, यानी अपने को इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी कर लिए, चलो एक बार मैं इंक्वायरी का क्वेश्चन बता दूंगा आपको बाद में। फिर ओब्लिक, उसके बाद में जो नंबर कितना है, अपना नंबर कोई ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी, मैंने ले लिया 12, जरूरी नहीं है 12 लिया तो आप 12, आपकी मर्जी है, कुछ भी लीजिए, हो गया। उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में आपको क्या करना है, अपने को किसके पास भेजना है, हमने बुक के माने में जानकारी लेनी है, बुक स्टोर से बोल रहे हैं तो मैं कह देता हूँ, जैसे मैंने ले दिया, उससे पहले आपको लगाना है एमएस। अब एमएस किसके लिए लगेगा, इसका नाम है पूरा मेसर, यानी सभ्यगण, लिखते जाना ये सभ्यगण, हो गया। उसका मतलब क्या होगा वो बताता हूं आपको। जैसे माने मैंने लिख दिया, यदि एमएस लगाता हूं मैं, तो मैं आपको जैसे गुप्ता स्टोर, बुक स्टोर, बुक वाले से भी इनका ले सकता है, लेकिन यहीं पे अपन लिखते हैं, मान लीजिए ये किसके यूज हुआ है, ये होगा फर्म के अंदर यूज, अगर हम फर्म करेंगे। और उससे पहले बता दूं, सेंडर एड्रेस भी 2 प्रकार का होता है, इंडिविजुअल और दूसरा आता है हमारा फर्म, अकॉर्डिंग टू फर्म। इंडिविजुअल करेंगे तो ये 3 नंबर आ गया आराम से। और अगर अपन इसमें फर्म करते हैं, फर्म में वही बुक स्टोर डिपो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में आता है जो रेफरेंस नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब आते हैं अपने रिसीवर्स एड्रेस पर। रिसीवर्स एड्रेस को मान लो मैंने आपको बताया था कि हम अगर डेजिग्नेशन यानी अपने जो पद होते हैं उसके आधार पर लिखें तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने अपने पद के आधार पर लिख दिया कोई भी मैनेजर, यानी मैं आपको साफ और शॉर्ट भाषा में बता रहा हूँ, कोई भी एक पद के लिए हम यूज करेंगे अपने एमएस को, द मैनेजर है, ये लिख दिया मैंने। किसी में मैनेजर को लिख रहा हूँ बैंक के लिए, किसी ऑफिसर को लिख रहा हूँ तो ये हो गया। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं लिख रहा हूं ये, तो फर्म के अनुसार एमएस आएगा। फर्म यानी किसी संस्था कैरेक्टर साइड उस टाइप, तो आप क्या लिखोगे, ये पे लिख देता हूँ साइड में एमएस। उसके बाद में हमको क्या लिखना है कि चलो संजीव प्रकाशन लिखते हैं, संजीव प्रकाशन, संजीव प्रकाशन लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये लिख दिया है। उसके बाद अपना जो सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में आपको मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है कि आपको जो क्लास 11th की संजीव प्रकाशन की जो अपनी जो पासबुक है या फिर मॉडल्स पेपर के लिए जो वो बुक्स आती हैं वो है, तो वो आपको इसकी इंक्वायरी करनी है तो आप क्या करोगे, उसके पास आपको लेटर लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, फॉर मेकिंग इंक्वायरी क्लास 11 संजीव प्रकाशन बुक्स, ठीक है, ये लिख लेना आप। चलो सब्जेक्ट हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट भी हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन ले बोल देता हूँ आपकी बुक में से। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि राइट ए लेटर मेकिंग इंक्वायरी फॉर संजीव इंग्लिश कोर्स 11th क्लास क्वाइटेशन का मतलब प्रचलित मूल्य, मतलब उसका जो प्रचलित मूल्य है वो क्या होगा, फिक्स। चलिए तो सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है कि मेकिंग फॉर संजीव इंग्लिश क्लास 11 मेकिंग फॉर इंक्वायरी फॉर मेकिंग संजीव प्रकाशन क्लास इंग्लिश 11, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, सीधे लिख दीजिए फॉर मेकिंग संजीव प्रकाशन क्लास 11th 12th एज्योर क्लास, ठीक है। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, सलूट नाम आया है इसमें, देखिए एसन लगाकर सैल्यूट, किसी को सैल्यूट करना, सलाम यानी, ठीक है। तो आप उसके अंदर क्या करोगे, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई अधिकारी आया है, यानी कोई अधिकारी का नाम है, तो यूज व्हेन वी राइट टू एनी अधिकारी, यानी कोई एक अधिकारी है या फिर कोई और काम, उसको उसके लिए क्या
क्या करेंगे, सर, ओनली सर, सब्जेक्ट आ जाएगा अपना सैल्यूटेशन के नीचे अगर सर। और उसके बाद क्या आएगा, या अगर कोई अपने जैसे मान लो बिजनेस के लिए आप किसी उसमें भेज रहे हो, तो व्यापारी से बात कर रहे हो, कोई भी संस्था है उसमें बात कर रहे हो, व्यापारिक पत्र टाइप, तो उसमें आप क्या लिखोगे, आपको क्या लिखना है, डियर और SIRS ये लिखना है। आप लिख दिया SIR, आपको लिखना है सर। आपको पता नहीं है क्या क्या, केवल एक ही है, तो इसके लिए अपना आ जाएगा ये, क्योंकि अपने को इंक्वायरी के लिए करना है, अपने को पता नहीं है। उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या कर लेंगे आप, कॉम्बिनेशन के लिए लिखोगे आप, भाई अपना क्वेश्चन था कि राइट ए लेटर टू मेक इंक्वायरी फॉर संजीव पर इंग्लिश कोर्स क्लास 11th क्वांटिटेशन, ठीक है। तो अपने को लिखना है कि भाई मैं चाहता हूं V1 ये ब्रैकेट ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स कर देंगे, 1000 कर लो भाई, 500 कर लो, 1000 कर लो, अपने के पैसे लग रहे हैं, इसमें आया है संख्या देने रखी, ये लिख देंगे। उसके बाद V1 1000 संजीव प्रकाशन कोर्स, कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड कर लेना, V1 हम चाहते हैं 1000 संजीव कोर्स फॉर क्लास 11th भाई आज डेट हमने 14 दी थी ना, 10 दिन का टाइम दे देते हैं, 24 दिसंबर 2023। ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया है। उसको हम 3 डिवाइड में बात कर लेंगे। V1 हम चाहते हैं 1000 संजय प्रकाशन कोर्स 4 के लिए 11वीं क्लास के लिए, कितनी तारीख, लास्ट 24 दिसंबर, कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया। चलो अब उसमें क्या कर देंगे, हम लिख देंगे हम लिखेंगे क्या, V1 तो हो गया। उसके बाद लिखेंगे हम, इसी लाइन में लिखना है, मैं रफ करके फिर से एकदम अच्छी तरीके से लिख के दिखाऊंगा, द एडिशन, मतलब जो ये एडिशन होगा वो क्या होगा, मस्ट बी 2024। भाई आप कॉमन सेंस लगाइए, दिसंबर का महीना चल रहा है, आपको तो मॉडल्स पेपर से ही होंगे, कोई पासबुक वगैरह की आपकी जरूरत नहीं है। तो हम स्पेशल एडिशन 2024 की जो परीक्षा होंगी उसके लिए द एडिशन मस्ट बी 2024। लेकिन ये लाइन आपको रटनी नहीं है। अगर मैं कहूं आपको कोई क्लॉथ मंगाने हैं तो ब्रांड, यहीं पे क्या जाता, ओरिजिनल ब्रांड। फिर आप एडिशन ये सब भूल जाते हैं, मस्ट बी, भाई लेटेस्ट वर्ड भी भूल जाना आप, लेटेस्ट वर्ड काम नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद में ये हो गया आपको, अब आपको क्या लिखना है, अब इसके नीचे लिखना है द प्राइस लिस्ट ऑल्सो, मैं आपको डिवाइड करके फिर से बता रहा हूं, ऑल्सो लेटेस्ट इल्यूस्ट्रेटेड, मैं आपको इसका मीन बता देता हूं। इसका मीन होता है, जैसे अपनी जो पिक्चर रेट आता है ना, प्राइस रेट, इस प्रकार बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वो होना चाहिए। ये नहीं कि कोई फेक टेक्स्ट टूक्स लगा के 50 का है तो उसको 100 का बता दिया, ये ओरिजिनल प्रिंटेड उचित मूल्य टाइप, जैसे इसका अर्थ लिख लेना आप। तो अपना जो सेकंड जो अपना पैराग्राफ था वो भी तैयार हो गया है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। और उसके नीचे हम लिख देंगे वी वुड लाइक टू, यानी मतलब हम चाहते हैं वी वुड लाइक टू नो योर टर्म्स एंड कंडीशन। भाई एक मीनिंग और याद रखना, आपने अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, बहुत सारे ये अपने जो शॉपिंग एप्स हैं उन पे सामान मंगाए होंगे, क्या, टर्म्स एंड कंडीशंस। अपने जो सोशल मीडिया एप्स है उसके साइड में जो प्राइवेसी आती है उसमें, या फिर कुछ सेटिंग्स वगैरह आती हैं उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन। बहुत ही छोटा नाम है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। टीवी के अंदर आपने ऐड देखी होगी, हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है पर कोई नहीं, बताना जरूरी है। जैसे क्रिकेट की ऐड आती है, फुटबॉल की आती है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट की ऐड आती है, उसके बारे में वो आपको बताते हैं, डिटेल देते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप इस चीज को खरीदें। लेकिन
लास्ट में आपने सुना होगा, या फिर नहीं सुना तो टीवी तो आप देखते ही हैं, और नहीं भी देखते यूट्यूब वगैरह पे जो ऐड आती है उसके लास्ट में मात्र 2 सेकंड की फास्ट क्लिप आती है, आपने गौर से सुना होगा, टर्म्स एंड कंडीशन यानी नियम और शर्तें लागू। दस्तावेज आपको खुद पढ़ने होंगे, वे जिम्मेदार नहीं होते हैं। दुनिया बेवकूफ बन जाती है, सामान खरीद लेती है, पर उनको ये नहीं पता दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मैं एक बार रफ करके बताऊंगा, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको भी आप रफ में उतार लेना। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, वीडियो चाहे 30 मिनट का बनो, लेटर क्लियर होनी चाहिए, कंपोजिशन पार्ट बार बार नहीं होगा। चलिए मैं एक बार फिर से इसके नीचे चलो लिख देते, एक बार बता ही देता हूं आपको, कॉपी में लिख लेना। वी वुड लाइक टू नो योर टर्म्स एंड कंडीशन विथ मोड ऑफ पेमेंट, विथ मोड ऑफ पेमेंट। आपको क्या पूछना है? विथ मोड ऑफ पेमेंट, डिस्काउंट एंड डिलीवरी, यानी कोई चार्ज होता होगा, सुबुदगी, डिलीवरी। लेकिन बहुत से बच्चों अदर वे में लेके जाएंगे, DELIVRY, डिलीवरी है भाई, ये वो वाली नहीं है जो इसके LIE, ये शब्द भी देखना आप, कितना कॉमन डिफरेंस है इनके अंदर, एक ई शब्द बदल देता है। ई लग गया तो वो वाली डिलीवरी, हॉस्पिटल वाली, समझ रही होगे। ज्यादा या गौर मत दो, आप भी उसी से डाउनलोड नहीं हुए तो ये डिलीवरी है, इसका मतलब होता है सुबुदगी, डिस्काउंट का मतलब छूट, आपने देखा होगा। तो आपको लिखना है वी वुड लाइक टू नो योर टर्म्स एंड कंडीशन विथ मोड ऑफ पेमेंट, डिस्काउंट एंड डिलीवरी। चलिए चलो हो गया होगा। उसके नीचे अपना आता है जो अपनी कंपटीशन, वो सॉरी क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एंडिंग। उसके लिए आपने देखा होगा थैंकिंग यू लगा बोलते हो आप। अब इसको भूल जाओ, क्लास 11 12 में आ गए हो आप। अब आपको इसके नीचे लिखना है थैंक यू, पासबुक में होगा, मान्य नहीं होगा, थैंक यू आएगा भाई। और इसके थैंक यू के बाद अब आपको क्या लिखना है, इसके नीचे थैंक यू के नीचे लिखना है वो जो अपनी क्लोजिंग फ्रेज, यानी इसको पूरा करने के बाद क्या लिखोगे, योर फेथफुली, योर सिंसियरली। सिंसियरली की स्पेलिंग ना है तो आप क्या लिखना है, योर फेथफुली, FAITHFULLY, योर फेथफुली। क्लोजिंग फ्रेज भी होने के बाद अब आपका जो लास्ट के आएंगे उसके अंदर आएगा अपने जो बिजनेस फर्म होती है, बिजनेस फर्म यानी ये फर्म फॉर, उसके नीचे आपको क्या लिखना है, फॉर इंदिरा बुक स्टोर, इंदिरा बुक स्टोर में मैं ऐसे कोड में लिख रहा हूँ बुक स्टोर, बाकी थोड़ा साफ में छोटे छोटे अरेंजमेंट हो जाएगा, बुक स्टोर हो गया। उसके बाद नेम सॉरी सिग्नेचर ऑफ सेंडर, यानी आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं, जैसे मैंने लिख दिया अमन, उसके नीचे AMAN, नेम ऑफ सेंडर, ठीक है। एक्सक्लेजर भी आते हैं, यानी कोई प्रेजेंट फिक्स है उसके लिए एक्सक्लेजर हो गया। और अपना होता है पास्ट स्क्रिप्ट, यानी जो अंदर आपने जो इसके अंदर जो कंपोजिशन पार्ट है उसके अंदर आप कुछ लाइन भूल गए हो, पास्ट स्क्रिप्ट लिख के लास्ट में लिख सकते। 14-15 पॉइंट होते हैं, वो आपको मैंने बता दिया है, मैं फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। और एक क्वेश्चन और देखेंगे अगले वीडियो में, 2 वीडियो आएंगे, दोनों वीडियो में बस वे जो अगला वीडियो होगा वो इसी क्वेश्चन को, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया है उसको पूरा मैं लिख के बता दूंगा, आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। एक बार इसका फास्ट रिवाइज करा देता हूँ। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ गया कि आपको एक लेटर लिखना है इंक्वायरी के लिए, वो भी संजीव प्रकाशन को, किसके लिए, उसकी प्राइस को जानने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ क्लॉथ आ गया तो क्लॉथ के बारे में, वो मतलब ओरिजिनल क्लॉथ चाहिए आपको, उसकी क्या रेट्स हैं क्या है, तो उसके पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लेटर लिखते समय सबसे पहले पॉइंट आने वाला है अपना सेंडर्स एड्रेस, सेंडर नहीं आएगा, सेंडर्स, भेजने वाले का सिंगुलर हो,
सेंडर, कोई अनेक आदमी कोई है, सेंडर्स एड्रेस कोई भी लिख देना आप, इंदिरा कॉलोनी, राजीव नगर, महावीर चौक, नारनौल, ऐसे कुछ भी लिख देना आप। लेकिन आपको लिखना है नींद्रा बुक डिपो, अपने बुक की इंक्वायरी के लिए नियर गवर्नमेंट स्कूल। कोई भी आपका जो भाई ये तो नहीं है, कई कई इमारतें हैं, कई कई जगह हैं, एक जगह कई कई होते हैं, गाँव में धर्मशालाएं होते हैं, इसी प्रकार अनेक धर्मशालाएं हैं, उनके पर नाम अलग अलग है। उसी प्रकार नियर गवर्नमेंट स्कूल जयपुर। क्लियर है? 3 लाइन में आएगा, इंडिविजुअल पार्ट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। फर्म के अंदर हम इस प्रकार लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आती है अपनी डेट। डेट मैंने लिख दी 14 दिसंबर 2023। उसको भी आपको कैसे इस प्रकार नहीं लिखना है, मैं फिर से बता रहा हूं। मैं इसको भूल जाओ इसको, अब आपके पेपर हो गए होंगे शायद, क्योंकि ये वीडियो तभी आएगा। आपने गलती कर दी, चलो छोड़ो, अगली बार ईयरली में जो पेपर आएगा उसके अंदर काम आएंगे, ये गलती फिर से ना होनी पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे। लेटर रेफरेंस नंबर। लेटर रेफरेंस नंबर के अंदर क्या करना है आपको, अपनी जो आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा था उसकी जो फर्स्ट लाइन है, उसके जो हर एक वर्ड का कैपिटल लेटर लेना है। आई, इंदिरा बुक डिपो, और लास्ट का जो लोकेशन है कौन सी, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, बानसूर, एनीवन या कोई भी हो, जयपुर। इंक्वायरी 12। अगर मैं आपको कहूं इंक्वायरी नहीं है, यानी अब जो अपना जो दूसरा लेटर होगा ये भेजेगा संजीव प्रकाशन, किसको, इसको, कि भैया मैं, यानी वो कैसे आएगा, जो एमएस का एड्रेस है वो ऐसे आएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद में ये इंक्वायरी नहीं आएगी, वो उसको बता रहा है इंक्वायरी नहीं होगी, वो उसका आएगा एसपीजे, संजीव प्रकाशन जयपुर। हो गया। और सॉरी मैं आपको ये 2 लाइन इसमें भी आती क्योंकि इसका एड्रेस जैसे नियर गवर्नमेंट वाली है वो नहीं है, उसके अंदर बता दूंगा आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं इसी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहीं पे लिखूंगा, फिर समझाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपके एग्जाम में आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, पढ़ाई के साथ कोई लापरवाही नहीं। कंपोजिशन पार्ट तो इंग्लिश में अच्छा ही होना चाहिए। और वीडियो अगर आपको थोड़ी गड़बड़ लग रही है तो रिवर्स करके फिर से देखिए, बहुत ही डिटेल में बताया है मैंने आपको, ऐसे डिटेल में कोई नहीं बताता। और मैं फिर से इसका पार्ट डालने वाला हूं। तो आज के लिए इतना।